हेलो दोस्त, कैसे हैं? मैं आदित्य ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पिछली वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो दोस्त वो उसमें स्टमक तक हो गया था, अब उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। ठीक है, स्टमक तक हो गया था यहाँ तक, अब इसी के आगे शुरू करेंगे। और हमने बताया था कि स्टमक में जब फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है तब उसको काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। काइम मतलब होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, मतलब पूर्ण डाइजेस्ट नहीं होता है, लगभग पाचन उसका हो जाता है। फिर अब क्या होता है दोस्त, फूड यहाँ से बढ़ता है आगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। कहाँ पे आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के दोस्त 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3। और स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई जो होती है वो 6.5 मीटर लॉन्ग होती है। कितनी होती है? 6.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला है डिओडिनम, दूसरा है जेजिनम और तीसरा है इलियम। अब जो आपका डिओडिनम होता है दोस्त, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट होता है और ये सी शेप में होता है। किस शेप में होता है? सी शेप में होता है। और इसी में कैल्शियम और आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक। और जो जेजुनम होता है उसमें मैक्सिमम डाइजेशन होता है और मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पाचन होता है और कम एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण कम होता है। और जो इलियम है इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक, मिनिमम डाइजेशन होता है। अब क्या होता है, आगे की कहानी देखते हैं दोस्त। जब फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्या होता है, जब इंटेस्टाइन में आएगा तो यहाँ पर इस इंटेस्टाइन वॉल से कुछ हार्मोन का सिक्रीशन होता है। यहाँ पे कुछ हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन जो निकलता है दोस्त वो होता है सिक्रीटिन। आइए देखते हैं पहला हार्मोन क्या है। सिक्रीटिन हार्मोन है। आइए एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहला हार्मोन यहाँ से सिक्रीटिन हार्मोन निकलता है। क्या है? सिक्रीटिन हार्मोन निकलता है। इस कहाँ से? इस स्मॉल इंटेस्टाइन, इस डिओडिनम जो है इसकी इंटेस्टाइन से वॉल से, इंटेस्टाइन की वॉल से पहला हार्मोन निकलता है आपका सिक्रीटिन। ये क्या करता है दोस्त, सिक्रीटिन को फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन कहते हैं। ये क्या है? फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन है। फर्स्ट डिस्कवर हार्मोन है। ठीक है, डिस्कवर हार्मोन है कौन? आपका सिक्रीटिन। ओके। और इसको फायरमैन ऑफ द इंटेस्टाइन कहते हैं। सिक्रीटिन को फायरमैन ऑफ द इंटेस्टाइन कहते हैं और ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, पहला एंजाइम। और दूसरा एंजाइम जो निकलता है दोस्त वो निकलता है CKK। क्या निकलता है? CKK। इसकी वॉल से निकलता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दोस्त कि ये गॉल ब्लैडर, ये आप देख रहे हैं ना, इस गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसको कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ से बाइल जूस का सिक्रीशन कराता है ये। ठीक है, बाइल जूस का सिक्रीशन कराता है। लेकिन ये ध्यान रहे, गॉल ब्लैडर से ये सिक्रीशन होता है, इसका बनता जो है वो लीवर में। ठीक है, जो बाइल जूस है आपका, ध्यान रखिएगा दोस्त, जो बाइल जूस है, कौन सा? बाइल जूस, ये बनता लीवर में है। कहाँ बनता है? बनता लीवर में है और स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर में। जो जीबी लिखा है, जीबी मतलब गॉल ब्लैडर है। ठीक है, तो बाइल जूस बनेगा कहाँ? लीवर में। ठीक, यही पहले क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बाइल जूस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ? तो बनता है लीवर में, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और ये रिलीज होता है आपका इंटेस्टाइन में। समझ आया दोस्त? बिल्कुल समझ में आएगा, क्लियर। ठीक है, तो बाइल जूस बनेगा लीवर में, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और सिक्रीशन होता है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिक्रीशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? जो बाइल जूस होता है दोस्त, इसका मेन काम होता है कि जो यहाँ से स्टमक से जो फूड आया था, ठीक, वो एसिडिक था ना, क्योंकि स्टमक का जो pH होता है वो 1.5 होता है, यहाँ के अंदर एसिडिटी होती। तो इस फूड के जो मीडियम को करता है यहाँ पे, इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करके इस इंटेस्टाइन का जो मीडियम होता है उसको एल्कलाइन में चेंज करता है। बाइल जूस का पहला काम। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है बाइल जूस? ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है? फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि जो आपका बाइल जूस होता है, जो बाइल जूस होता है दोस्त, इसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता, ये ध्यान रखिए, नो एंजाइम। ठीक है,
ओके, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा जूस है जिसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है, तो आपका बाइल जूस होगा। बाइल जूस में किसी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है, तब भी ये हेल्प करता है डाइजेशन में। कैसे? वो फैट का एमल्सिफिकेशन करता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, और दोस्त कभी कभी क्या होता है, ये जो सिस्टिक डक्ट से आपका इसमें आता है इंटेस्टाइन में, कभी कभी क्या होता है, जब सिस्टिक डक्ट हमारी ब्लॉक हो जाती है, उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो उसके कारण क्या होता है, जो गॉल ब्लैडर में जो बाइल जूस होता है वो नहीं आ पाता है, उसका सिक्रीशन नहीं हो पाता है। जब उसका सिक्रीशन नहीं हो पाता है तो बॉडी में स्टोर होने लगता है, क्योंकि बाइल जूस में बाइल पिगमेंट होता है। क्या होता है? बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं, ठीक, जिनको बाइल बर्डिन कहते हैं और बाइल रूबिन कहते हैं। तो वो येलोइश कलर का होता है और वो बॉडी में स्टोर होने लगता है, इसी को जॉन्डिस कहते हैं, ठीक है, इसी को जॉन्डिस कहते हैं। तो ये तो कहानी हो गई आपके बाइल जूस की। किसकी कहानी हो गई दोस्त? बाइल जूस की कहानी हो गई। अब हम लोग आते हैं, क्या देखते हैं, दूसरा, पहला हार्मोन हो गया सिक्रेटिन, दूसरा हो गया था आपका क्या सीके, और तीसरा हार्मोन है दोस्त पैंक्रियोजाइमिन। तीसरा हार्मोन है पैंक्रियोजाइमिन, ठीक। इसका काम क्या होता है? पैंक्रियोजाइमिन जो हो दोस्त, जो ये इंटेस्टाइन की वॉल से निकलता है, ये पैंक्रियाज को, किसको? पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, और पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है, और यहाँ से पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करके पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन कराता है, ठीक है, पैंक्रियाज से निकल करके पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन कराता है। और फिर पैंक्रियाटिक जूस, इसमें ध्यान रखिए, और एक ध्यान रखिए दोस्त, जो पैंक्रियाज होता है ये एक मिक्स ग्लैंड है। कैसी है? मिक्स ग्लैंड है, ठीक है, क्योंकि ये हार्मोन का भी सिक्रीशन करती है और जूस का भी सिक्रीशन करती है। तो पैंक्रियाज में दो प्रकार की सेल्स होती हैं। पहली होती है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्या दोस्त? आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और दूसरी होती है आपकी क्या? एसिनार सेल्स। क्या? एसिनार सेल्स, ठीक, एसिनार सेल्स। तो जो एसिनार सेल्स होती हैं पैंक्रियाज में दोस्त, ये एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, ठीक, और जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ये हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। इसी से तीन हार्मोन निकलते हैं। पहला है आपका, इसमें तीन सेल्स होती हैं, एक पहला हो गया आपका अल्फा सेल्स, दूसरा हो जाए बीटा सेल्स, और तीसरा होता है आपका गामा सेल्स। जो अल्फा सेल्स हैं दोस्त, इसी से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। कभी कभी जब आप सुबह तैयार हो गए, पढ़ने बैठ गए, नाश्ता नहीं बनाया, तो जो आपको एनर्जी मिलती है वो ग्लूकागॉन ही प्रोवाइड करता है, ठीक। और जो बीटा सेल्स होती हैं, आइसोलेट्स लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स होती हैं, इनसे हार्मोन का सिक्रीशन होता है। कौन? इंसुलिन हार्मोन। कौन सा दोस्त? इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इसका मेन रोल क्या होता है? ये ब्लड में शुगर के लेवल को कम कर देता है, और जब इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो शुगर की, तो उसी को डायबिटीज़ कहा जाता है, डायबिटीज़ मिलेटस, यानी कि उसी को कंट्रोल करता है हमारा इंसुलिन हार्मोन। और जो ये आपका है गामा सेल्स होती हैं, इसी को डेल्टा सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। इनसे एक हार्मोन निकलता है सोमैटोस्टेनिन, उसका मेन काम होता है बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करना, ठीक है दोस्त, समझ गया, ठीक। ये तो हार्मोन का हो गया सिक्रीशन। जो एसिनार सेल्स होती हैं ये यहाँ से एंजाइम निकालती हैं, ठीक है, एंजाइम का सिक्रीशन ये करती है एसिनार सेल्स, तो यहाँ करती हैं, ये पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती हैं, ठीक। तो पैंक्रियाटिक जूस जो निकलता है इसमें तीन एंजाइम होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है पैंक्रियाज से, उसमें तीन एंजाइम होते हैं। पैंक्रियाज से जो जूस निकलता है पैंक्रियाटिक जूस, इसमें 3 एंजाइम होते हैं, ठीक है, इसमें 3 एंजाइम होते हैं। पहला आपका होता है ट्रिप्सिन, क्या हो गया? ट्रिप्सिन हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया आपका दोस्त क्या? एमाइलेज हो गया, और तीसरा हो गया आपका लाइपेज। क्या हो गया? लाइपेज हो गया, ठीक, लाइपेज हो गया। अब जो ये ट्रिप्सिन होता है दोस्त, इसका काम क्या होता है? ये प्रोटीन को डाइजेशन करता है, ठीक है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। कौन? आपका ट्रिप्सिन। और जो एमाइलेज है ये स्टार्च का डाइजेशन करता है, किसका? स्टार्च का, ठीक है, स्टार्च बोले तो पॉलीसैकेराइड का, माल्टोज में कर देता है। और जो लाइपेज होता है, लाइपेज का मेन काम होता है, ठीक है, जो आप पकौड़ियाँ खाते हैं ना, फैट, उस फैट को चेंज कर देता है, किसमें? फैटी एसिड में, प्लस ये फैटी एसिड लिखा हुआ है, और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, किसमें? ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है।
उसके बाद क्या होता है दोस्त, जब इतना काम हो जाता है, ठीक, इसीलिए जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, पैंक्रियाटिक जूस होता है, इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, पूर्ण पाचक रस, ठीक है। इसी के द्वारा यहाँ पे पूर्ण डाइजेशन हो जाता है। अब डाइजेशन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो जो इंटेस्टाइन होती है, ये जैसे इंटेस्टाइन है दोस्त, ये इंटेस्टाइन हो गई। इस इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर लाइक ऐसे, ठीक, फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन होती है जिन्हें बिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, क्या कहते हैं स्टूडेंट, बिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलाई कहते हैं। और ये बिलाई जो होती हैं इस फूड जो आपका एब्जॉर्ब हुआ उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करके ब्लड में, ब्लड सेल्स में भेज दिया जाता है। कहाँ दोस्त, ब्लड सेल्स में। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आफ्टर दैट क्या होगा इनका, कि ये हमारी किसमें, ब्लड सेल्स में, किसमें दोस्त, हमारी ब्लड सेल्स में, और किसमें आपके हो गए ग्लैंड्स में, किसमें दोस्त, ग्लैंड्स में, और टिश्यू में। कहाँ, टिश्यू में। टिश्यू में इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक। टिश्यू में इनका यूज़ होता है, इस जगह पे इनका यूज़ होता है। इसी को एसिमिलेशन कहते हैं। जो हमने आपको शुरू में स्टेप बताए थे 5, उसी में का चौथा स्टेप आपका है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन का होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ से एब्जॉर्ब हुए और एब्जॉर्ब होने के बाद उनका जो यूज़ होता है हमारे टिश्यू में, हमारी ग्लैंड्स में, उसी को हम कहते हैं क्या, एसिमिलेशन। ठीक दोस्त, समझ में आया। अब क्या कहानी है, आगे देखिए। इंटेस्टाइन की पूरी कहानी समाप्त हो गई। अब जो फूड आगे बढ़ेगा, यहाँ से डाइजेस्ट हो गया, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो आगे बढ़ेगा। आगे कहाँ जाएगा, वो आगे जाएगा, कहाँ जाएगा दोस्त बताइए। आगे जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा दोस्त, लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका सीकम। क्या होता है, सीकम। दूसरा होता है दोस्त कोलन, कोलन होता है। और तीसरा होता है आपका रेक्टम। क्या होता है, रेक्टम। अब आइए देख लेते हैं। सीकम जो है ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं, ठीक, ये सीकम है, ओके। और ये आपका जो पार्ट है ये कोलन है। क्या है, कोलन है। और ये वाला पार्ट आपका रेक्टम है। क्या है, रेक्टम है। अब ध्यान रखिएगा दोस्त, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है, कहाँ पे जुड़ती है, तो सीकम वाले पार्ट में जुड़ती है। ये ध्यान रखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पे सीकम वाले पार्ट में जुड़ती है। और जिसके द्वारा जुड़ती है वहीं पर एक वॉल्व होता है जिसको इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। ठीक, किसका कहते हैं, इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। इलियोसिकल वॉल्व होती है, उसी के द्वारा जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। अब इसी के नीचे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, ये है आपका अपेंडिक्स। क्या होता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपेंडिक्स किसका पार्ट है, तो अपेंडिक्स दोस्त पार्ट है किसका, सीकम का। लेकिन नाउ एट अ टाइम ये वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल मतलब एक प्रकार का ये अवशेषीय अंग है। अब इसका हमारे बॉडी में काम नहीं है कोई, क्योंकि अर्ली ह्यूमन में इसका यूज़ था, क्योंकि अर्ली ह्यूमन जंगलों में रहते थे, ठीक है, पेड़ पौधों की छाल और पत्तियों को खाते थे, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें सेलुलोज होता था, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसकी ज़रूरत होती थी। बट नाउ एट अ टाइम ये जो है वेस्टिजियल है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपका जो कोलन होता है, जो कोलन में यहाँ पे इसमें बैक्टीरिया होते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ फीसेस रह जाता है तो उसको वो स्पॉइल कर देते हैं, उसको सड़न करते हैं, सड़ा करके उसको गैस के फॉर्म में उसको बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आपका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आ जाएगा रेक्टम में। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन काम होता है, इसमें मेन फंक्शन हो क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसमें यहाँ पर वाटर का, किसका, वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का और विटामिन्स का, किसका दोस्त, विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कहाँ, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये पूछे वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसीलिए दोस्त कहते हैं बड़े बूढ़े लोग कि सुबह सुबह खाली पेट पानी पिया करो। पानी पीने से क्या होगा, सीधे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और ये आपके प्रेशर को बढ़ाएगा, ठीक है, जिससे आपका पेट साफ रहेगा हमेशा, ठीक है। इसलिए सुबह सुबह पानी पीना जरूरी होता है।
अब आइए, ठीक है, इन तीनों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो जा करके यहाँ पर रेक्टम में क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, रेक्टम में स्टोर हो जाता है। और रेक्टम में स्टोर हो जाता है और उसको समय समय पर एनस के थ्रू आप बाहर निकाल देते हैं। और यही जो एनस के थ्रू बाहर निकालते हैं इसी को कहते हैं इजेशन। क्या बोलते हैं दोस्त, इसी को बोलते हैं इजेशन। आई होप आपको पूरा समझ में आएगा। वो पांचों स्टेप इसमें कैसे यूज हुए हमने बताया। ठीक, पहला हमने बताया था आपको क्या, इंजेशन, इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन एंड आफ्टर दैट इजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो है जो हम लोग फूड खाते हैं वो 5 स्टेप में पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब दोस्त कैसा लगा ये टॉपिक आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, और इस पे हम बेस्ट आप कुछ क्वेश्चन लाएंगे, प्रैक्टिस सेशन में कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद अगला नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है दोस्त, थैंक यू।